हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे थैंक्स मॉम मूवी के बारे में। ये रिलीज हुआ है 2009 में। इसकी IMDb रेटिंग है 8.1। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। ये कहानी है मुंबई घाटकोपर के कुछ बच्चों की, और उन बच्चों को एक नन्ही सी जान मिलती है। उस नन्ही सी जान को उसकी माँ तक पहुँचाने के लिए कितनी तकलीफें लेते हैं, लेकिन उस नन्ही सी जान को उसकी माँ मिलती है कि नहीं, हम इस कहानी में देखेंगे। चलो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रेलवे स्टेशन पे कुछ बच्चों को देखते हैं। उन बच्चों के नाम होते हैं म्युनिसिपैलिटी, सोडा, धीरशा, कटिंग और सुरसुरी। फिर ट्रेन में से एक आदमी उतरता है। उस आदमी को सोडा और धीरशा पकड़ के कहते हैं, तुम्हारी पोटली में क्या है? वो आदमी कहता है, कुछ नहीं है, पुलिस को बुलाओ क्या? तब वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और उस भीड़ में से एक आदमी का पॉकेट चोरी करके सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और भागकर अपनी जगह पर जाते हैं जहाँ वो बच्चे रहते हैं। वहाँ जाकर सोडा उस पॉकेट में से पैसे सब में बांटकर पॉकेट फेंक देता है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी और सुरसुरी एक डॉक्टर का पोस्टर फुटपाथ की वॉल पर लगाते हैं। फिर म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में एक आदमी से मिलने जाता है। वो आदमी हॉस्पिटल का प्यून रहता है और म्युनिसिपैलिटी उससे पूछता है कि काका कोई आया इस हफ्ते मुझे ढूंढने? काका कहता है, इस हफ्ते कोई नहीं आया, अगले हफ्ते जरूर आएगा। और म्युनिसिपैलिटी शराब की बोतल देकर वहाँ से चला जाता है। जब रास्ते से जा रहा होता है तब म्युनिसिपैलिटी को पुलिस पकड़कर साइड में लेकर जाती है। तब वहाँ वो आदमी रहता है जब स्टेशन पे पॉकेट की चोरी हुई रहती है। वो आदमी म्युनिसिपैलिटी से पूछता है वो पॉकेट कहाँ है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी कुछ नहीं कहता है। तब पुलिस म्युनिसिपैलिटी को काफी मारता है। वो आदमी म्युनिसिपैलिटी से कहता है, पॉकेट में जितने पैसे है ले लो, लेकिन उसमें मेरे बच्चों की फोटो है, वो मुझे दे दो प्लीज। तभी म्युनिसिपैलिटी कहता है, मैंने पॉकेट फेंक दिया। उसके बाद वो पुलिस म्युनिसिपैलिटी को 3 मंथ्स के लिए चिल्ड्रंस होम भेज देता है। फिर हम चिल्ड्रंस होम में म्युनिसिपैलिटी को देखते हैं और रात में म्युनिसिपैलिटी चिल्ड्रन होम से भाग रहा होता है। तब म्युनिसिपैलिटी देखता है कि एक टैक्सी में से एक औरत उतरकर चिल्ड्रन होम के बाहर एक बच्चे को रखकर चली जाती है और उस बच्चे को म्युनिसिपैलिटी उठाकर अपने साथ लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जवेरी को देखते हैं। जवेरी की वाइफ को बच्चा हुआ रहता है और वो बच्चा चोरी हो गया रहता है। तब जवेरी पुलिस वालों से कहता है, 10 घंटे हो गए हैं, अभी तक कोई लीड नहीं मिला। पुलिस कहता है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे को किडनैपर शहर से बाहर लेकर गया होगा तो हमें 24 घंटे का वेट करना होगा, तसल्ली रखिए। जवेरी की वाइफ कहती है, तसल्ली रखिए, मुंबई से बाहर आप ये क्या कह रहे हो? अब मेरी आप बात सुनिए, अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो आई किल माई सेल्फ, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर म्युनिसिपैलिटी उस बच्चे को मंदिर की सीढ़ी पर रखता है देखने के लिए कि कोई उस बच्चे को देख रहा है कि नहीं, लेकिन उस बच्चे पर सारे लोग पैसे डालकर चले जाते हैं। तभी म्युनिसिपैलिटी उस बच्चे को उठाकर पैसे फेंक देता है और सबसे कहता है, भिखारी समझा है क्या? तब पुलिस म्युनिसिपैलिटी के पीछे भागता है और म्युनिसिपैलिटी एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। तभी एक किन्नर म्युनिसिपैलिटी को बचाकर अपने घर लेकर जाती है और वहाँ एक और किन्नर रहती है, उससे मिलवाती है। तब वहाँ वो किन्नर कहती है, ये किसका बच्चा है, इसका नाम क्या है? म्युनिसिपैलिटी कहता है, ये मेरा है, मुझे मिला है, इसका नाम क्रिश है, मैंने रखा है। वो किन्नर कहती है, ये बच्चे को यहीं छोड़ के जाओ, ये बच्चा 2 दिन का है, कहाँ रखोगे? दूध लगेगा, कपड़े लगेंगे, इतना आसान नहीं है बच्चे को पालना। म्युनिसिपैलिटी कहता है, कुछ भी करूँगा, लेकिन क्रिश को यहाँ नहीं रखूंगा, और वहाँ से क्रिश को लेकर चला जाता है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी क्रिश को अपने दोस्तों के पास लेकर जाता है। तब सोडा काफी गुस्सा हो जाता है और म्युनिसिपैलिटी से कहता है, ये बच्चा यहाँ से लेकर जाओ, मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। तभी क्रिश काफी रोने लग जाता है क्योंकि क्रिश को काफी भूख लगी रहती है। फिर म्युनिसिपैलिटी क्रिश को लेकर वहाँ से चला जाता है और म्युनिसिपैलिटी के साथ सुरसुरी और कटिंग भी जाते हैं।
उसके बाद म्युनिसिपैलिटी जैसे तैसे दूध चोरी करके लाता है। तब क्रिश अचानक से चुप हो जाता है और म्युनिसिपैलिटी सुरसुरी से कहता है तुम लोगों ने क्या किया, और म्युनिसिपैलिटी रोते हुए क्रिश को काफी हिलाने लग जाता है। तभी क्रिश फिर से उठकर रोने लग जाता है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी क्रिश को दूध पिलाता है और दूसरे दिन म्युनिसिपैलिटी क्रिश को लेकर ट्रेन में बैठ जाता है। तब वहाँ सोडा और धीर शाह आते हैं और सोडा म्युनिसिपैलिटी से कहता है इस बच्चे के माँ बाप मिल गए हैं, वो लोग काफी परेशान हैं। फिर सब लोग क्रिश को जवेरी के घर लेकर जाते हैं। तब जवेरी की वाइफ कहती है ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा बच्चा 4 महीने का है, ये तो कुछ दिनों का ही है, और काफी पैनिक हो जाती है और इन सब से कहती है हाथ जोड़कर मेरे बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। फिर ये लोग वहाँ से भागकर एक किनारे पर जाते हैं। तब सोडा म्युनिसिपैलिटी से कहता है ये बच्चा मुझे दे दे, मैं इसे तात्या को दे दूंगा, वो इसका गेम खत्म कर देगा। म्युनिसिपैलिटी रोते हुए कहता है मैं सिर्फ इसकी माँ को ही दूंगा, देखा नहीं वो औरत अपने बच्चे के लिए कैसे रो रही थी, इसकी माँ की भी ऐसी ही हालत हो रही होगी और मेरी माँ की भी हालत ऐसी ही हो रही होगी। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, तुम लोग घर से भाग के आए हो, मुझे किसी ने म्युनिसिपैलिटी हॉस्पिटल में रख के चला गया। और रोते रोते क्रिश से कहता है मैं तुमको तुम्हारी माँ से जरूर मिलाऊंगा। फिर म्युनिसिपैलिटी चर्च के फादर के पास जाता है। फादर म्युनिसिपैलिटी से पूछता है ये किसका बच्चा है। म्युनिसिपैलिटी कहता है ये मेरा है, मुझे मिला है। उसके बाद फादर सिस्टर को बुलाकर बच्चे को साफ करने के लिए कहता है। फिर फादर म्युनिसिपैलिटी से कहता है तुम चाहो तो ये बच्चे को यहाँ रख सकते हो जब तक उसकी माँ नहीं मिले। म्युनिसिपैलिटी कहता है ये अपनी माँ से बिछड़ गया है, मेरी तरह थोड़ी है। फादर कहता है सेफ्टी के लिए। म्युनिसिपैलिटी कहता है मैं करूँगा ना सेफ्टी, उसके लिए मैंने कितना मार खाया और इसको कुछ होने भी नहीं दिया, सॉरी फादर। उसके बाद सिस्टर बच्चे को म्युनिसिपैलिटी के पास दे देती है और म्युनिसिपैलिटी क्रिश को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर म्युनिसिपैलिटी के साथ उसके दोस्त भी जाते हैं। उसके बाद सुरसुरी म्युनिसिपैलिटी से कहती है तुमने उसकी माँ को देखा है। म्युनिसिपैलिटी कहता है मैंने इसकी माँ की शक्ल नहीं देखी है, वो टैक्सी देखी थी जिसमें वो आई थी। फिर म्युनिसिपैलिटी के दोस्त एक टैक्सी ड्राइवर से उस टैक्सी का एड्रेस निकालते हैं। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी उस टैक्सी तक पहुंच जाता है। उस टैक्सी में यूसुफ नाम का आदमी रहता है। म्युनिसिपैलिटी यूसुफ से पूछता है ये टैक्सी तुम ही चलाते हो ना। यूसुफ भाई मुझे जानना है, कल रात चिल्ड्रन होम के बाहर आपकी टैक्सी में एक औरत बैठी थी, वो औरत कौन है। यूसुफ कहता है वो औरत मोटवानी को पहचानती है और यूसुफ इन बच्चों को मोटवानी के बंगलों का एड्रेस देता है। फिर म्युनिसिपैलिटी और उसके दोस्त मोटवानी के बंगलों पे जाकर कहते हैं साहब आपका बच्चा जो औरत चिल्ड्रन होम के बाहर रख कर गई थी। तब सुरसुरी कहती है टैक्सी वाले ने यही एड्रेस बताया था। मोटवानी कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है, वो औरत को जाके पूछो, और मार के सबको भगा देता है। लेकिन म्युनिसिपैलिटी और उसके दोस्त वहाँ से नहीं जाते हैं और मोटवानी के घर के बाहर बारिश में खड़े रहते हैं। तभी मोटवानी घर से देख लेता है और बाहर आकर उस औरत का एड्रेस देता है। फिर म्युनिसिपैलिटी और उसके दोस्त ग्रैंड रोड पीला हाउस में लक्ष्मी से मिलने जाते हैं और वो जगह प्रोस्टिट्यूट की रहती है। वहाँ जाकर म्युनिसिपैलिटी उस औरत से पूछता है तुम लक्ष्मी हो। वो औरत कहती है लक्ष्मी अभी धंधे पे है, बाद में मिलेगी, और सबको बाहर निकाल देती है। उसके बाद धीर शाह लक्ष्मी का रूम खोलता है और सब अंदर जाते हैं। तब म्युनिसिपैलिटी लक्ष्मी से कहता है ये लो तुम्हारा बच्चा। लक्ष्मी कहती है ये बच्चा मेरा नहीं है और सबको अपने रूम से बाहर भगा देती है। फिर लक्ष्मी एक आदमी के साथ बैंडस्टैंड जाती है और बैंडस्टैंड पर म्युनिसिपैलिटी पकड़ लेता है। तब लक्ष्मी कहती है ये बच्चा मेरा नहीं है, मैंने इसे 500 रुपए में खरीदा था मम्मी जी को बेचने के लिए। मम्मी जी कहती है ये लड़का है, लड़की होती तो खरीद लेती, बाद में मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने चिल्ड्रन होम के बाहर रख दिया। दत्ता सावंत साहब तुम्हें होली स्पिरिट हॉस्पिटल में मिलेंगे। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी और उसके दोस्त होली स्पिरिट हॉस्पिटल जाते हैं दत्ता को मिलने, लेकिन दत्ता को कुछ दिन पहले ही काम से निकाल दिया होता है, वो रिसेप्शनिस्ट बताती है। म्युनिसिपैलिटी उस रिसेप्शनिस्ट से कहता है आपने मुझसे बहुत अच्छे से बात किया इसलिए थैंक्स, और ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो लोग अपनी ही जगह पर जाते हैं और वहाँ म्युनिसिपैलिटी क्रिश के पेट पर एक निशान देखता है और कहता है पता है मुझे भी ये निशान है हाथ में,
हमें ये निशान अपने माँ पापा से मिलता है। फिर म्युनिसिपैलिटी सोडा से सावंत के बारे में पूछता है, लेकिन सोडा कहता है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, पर म्युनिसिपैलिटी सोडा को मना लेता है। फिर म्युनिसिपैलिटी और सब मिलकर सावंत को रेलवे ट्रैक पे बांध देते हैं। तब सावंत कहता है मुझे काम पे से निकाल दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि जाते जाते इन लोगों का काम तमाम कर दूं और इस बच्चे को चोरी कर लिया। लेकिन उस दिन जवेरी का बच्चा भी चोरी हो गया था और मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैंने एक प्रोस्टिट्यूट को 500 रुपए में बेच दिया। बच्चा मैंने वार्ड से उठाया था, बड़ी मैडम को पता होगा और सावंत को ट्रैक पे ही छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन ट्रेन उस ट्रैक से नहीं जाती है और सावंत बच जाता है। फिर दोबारा म्युनिसिपैलिटी और उसके दोस्त होली स्पिरिट हॉस्पिटल जाते हैं और वहां जाकर हॉस्पिटल की नर्स क्रिश को ले लेती है और इन सब को जाने के लिए कहती है। म्युनिसिपैलिटी कहता है क्रिश की माँ कब आएगी? मैडम कहती है तुम सब यहाँ से जाओ, मैं इसकी मम्मी को इन्फॉर्म कर दूंगी। म्युनिसिपैलिटी सोडा से कहता है जब तक क्रिश की माँ नहीं आती तब तक मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा रहूंगा। फिर म्युनिसिपैलिटी एक लेडी को देखता है, उसे लगता है कि वो क्रिश की माँ है और म्युनिसिपैलिटी दौड़ के हॉस्पिटल में जाकर देखता है, लेकिन वो क्रिश की माँ नहीं रहती है। उसके बाद वेट करते करते रात हो जाती है, लेकिन क्रिश की माँ नहीं आती है। तब म्युनिसिपैलिटी दोबारा हॉस्पिटल के अंदर मैडम के रूम में जाकर रोते हुए कहता है क्रिश अभी तक रूम में ही है, आपने कहा था क्रिश की माँ आएगी लेकिन अभी तक नहीं आई, बहुत टाइम हो गया है। और मैडम म्युनिसिपैलिटी को वहाँ से भगा देती है। फिर रोते रोते म्युनिसिपैलिटी फादर के पास जाता है और फादर क्रिश को अडॉप्ट कर लेता है और फिर से फादर म्युनिसिपैलिटी को क्रिश दे देता है। तब म्युनिसिपैलिटी काफी खुश हो जाता है और मैडम म्युनिसिपैलिटी को क्रिश की माँ का एड्रेस देती है और म्युनिसिपैलिटी थैंक यू बोलकर क्रिश को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी मैडम फादर से कहती है ये आपने क्या किया? फादर कहता है म्युनिसिपैलिटी एक चोर है, लेकिन लाइफ में पहली बार किसी की चीज लौटाना चाहता है। उसके बाद फाइनली म्युनिसिपैलिटी को क्रिश की माँ मिल जाती है। क्रिश की माँ कॉल सेंटर के ऑफिस में काम करती रहती है। म्युनिसिपैलिटी जाकर कहता है तुम्हारा ही बच्चा है, सावंत ने हॉस्पिटल से चुराया था, मुझे चिल्ड्रन होम के बाहर मिला, मैं कहाँ कहाँ लेकर घूमा हूँ, देखो पर मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ। लेकिन क्रिश की माँ कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, मेरे पापा आने वाले हैं, वो तुमको बहुत मारेंगे, ये बच्चा मेरा नहीं है। म्युनिसिपैलिटी कहता है अरे क्रिश की शक्ल तो देखो, ये तुम्हारा ही है। क्रिश की माँ म्युनिसिपैलिटी को पैसा देकर कहती है प्लीज तुम यहाँ से जाओ, दोबारा यहाँ कभी मत आना। म्युनिसिपैलिटी कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्रिश की माँ चाहिए, तुम क्यों नहीं लोगी? तब क्रिश की माँ वहाँ से भाग जाती है और म्युनिसिपैलिटी भी क्रिश की माँ के पीछे भागता है और भागकर क्रिश की माँ अपने पापा की कार में बैठकर रोने लग जाती है। तब क्रिश की माँ के पापा कहते हैं क्या हुआ, तुम मुझे बता सकती हो क्योंकि मैं तुम्हारा पहले फ्रेंड हूँ बाद में पापा हूँ। क्रिश की माँ कहती है डैड आई हेट माई सेल्फ, मुझे अपने आप से घिन आती है। तभी उसका डैड अपनी ही बेटी के साथ काफी गंदी हरकतें करता है और म्युनिसिपैलिटी बाहर से सब देख रहा होता है और ये देखकर म्युनिसिपैलिटी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे म्युनिसिपैलिटी क्रिश को चर्च लेकर जा रहा होता है और रोड क्रॉस कर रहा होता है और उसके सामने एक कार आकर रुक जाती है और म्युनिसिपैलिटी कार के पास जाता है। तभी हम कार में एक लेडी को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर रहती है और म्युनिसिपैलिटी चुपचाप खड़ा रहता है और वो लेडी अपने बैग से पैसे निकाल कर देती है, लेकिन म्युनिसिपैलिटी पैसा नहीं लेता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी हम उन दोनों के हाथ में एक निशान देखते हैं और इसी से हमें पता चलता है कि म्युनिसिपैलिटी इसका बेटा है, जो कि इन दोनों को पता नहीं रहता है। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी क्रिश को चर्च में लेकर जाता है और फादर के पास दे देता है और कहता है इसे रखो, जब ये बड़ा हो जाएगा तब मैं लेकर जाऊंगा। सिस्टर कहती है लिखना पड़ेगा। म्युनिसिपैलिटी कहता है लिखो, इसका नाम क्रिश, इसकी माँ का नाम म्युनिसिपैलिटी और उसके पापा का नाम घाटकोपर। और क्रिश को वहाँ छोड़कर चला जाता है। फिर म्युनिसिपैलिटी काका के पास जाता है। तब काका काफी गुस्सा होकर म्युनिसिपैलिटी से कहता है तुम यहाँ फिर चले आए, तुम्हें समझ नहीं आता, यहाँ कोई नहीं आएगा, यहाँ से चले जाओ। तभी म्युनिसिपैलिटी काका से कहता है काका
यहाँ कोई आए या ना आए मैं जरूर आऊंगा, और शराब की बोतल देकर वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि हमारे कंट्री में ऐसी कई माएँ हैं जो अपने बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं, जो हमें पता भी नहीं चलता है। और इसी के साथ यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।